थू करता हूं आजादी के 78 वर्षों बाद जिन्होंने भी कुर्सी को सुशोभित किया और अपने देश के आजाद मुल्क के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध आज तक नहीं कराया, उन पर थू है, उन पर लानत है। एक छोटा पार्टी जाति का यह आंदोलन नहीं है, यह पानी का आंदोलन है। पानी के सवाल पर हमने महसूस किया है, वहां से लाते हैं, वहां से लाते हैं, ऐसे जीते हैं। पानी के बिना हमारी मां बहनें कपड़ा दिखाती है, शरीर दिखलाती है कि हम नहाते नहीं, हम कपड़ा गंदा पहनते हैं। तो नमस्कार, पानी के लिए मचा हाहाकार। मेरा नाम तैयब मंसूरी है और आप तमाम लोग टीएम रिपोर्टर देख रहे हैं। हो गया है और पेयजल की समस्या खास करके सीतामढ़ी के परियार वासियों के लिए इस प्रकार से बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है कि लोग जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि सड़क पर लोगों ने डीएम साहब को घेर लिया और वहां पर वार्तालाप करने लगे और उसके बाद हमने देखा कि लोगों ने जो है सड़क का घेराव जो है कभी बाल्टी से, कभी झाड़ू से, कभी डोल से कर दिया और बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक दिया। इस वक्त हमारे साथ परियार विधानसभा के एक चर्चित चेहरा महेंद्र सिंह यादव, एक ऐसे वरिष्ठ नेता है जो समझिए कि पूरे 25 परियार विधानसभा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन दिनों होगी और महेंद्र सिंह यादव का यह ऐलान है कि पानी नहीं तो हम जो है बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े झूठे वाहवाही क्रेडिट लेने वाले नेताओं का भी पानी रोक देंगे। कल इनकी तैयारी है, महेंद्र सिंह यादव ने कमर कस लिया है, कल परियार मुख्यालय का घेराव करेंगे। इन चंद मुद्दों पर बात होगी कि क्या उद्देश्य है, घेराव करने से क्या असर होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीएम रिपोर्टर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सच्चाई यह है कि पब्लिक को पानी नहीं मिलेगा तो इन बड़े बाबुओं का, एमएलए एमपी का और सरकार के बड़े नुमाइंदों का सबका पानी उतार देंगे रोड पर। सर एमपी साहब तो पुल का शिलान्यास करने में लगे हुए हैं और वही एमएलए साहब पुल का शिलान्यास करे, जिसका भी शिलान्यास करे, हमको पानी चाहिए, पब्लिक को पानी चाहिए। पब्लिक को पानी नहीं उपलब्ध कराना कलंक है। आजादी के 78 वर्षों बाद भारत की पब्लिक पीने के पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। इन लोगों को थूक में डूब के मर जाना चाहिए जो सरकार के उच्च पदस्थ लोग हैं, एमएलए एमपी और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं। इसलिए यदि पब्लिक को पानी पिलाना आप सुनिश्चित नहीं करते तो कल सिंबॉलिक हमारा एक धरना प्रदर्शन है पानी की मांग को लेकर के। फूटा हुआ कंतरी, फूटा हुआ डोल, फूटा हुआ टूटा हुआ झाड़ू, बरनी, जो भी घर में कचरा के रूप में फेंका गया है वो लेकर के हम आएंगे और प्रदर्शन करके दिखाएंगे यहाँ के सरकारी महकमा को, एमएलए एमपी को और सरकार के जो उच्च पदस्थ लोग हैं उनको कि हमको आप पानी दीजिए। यदि हमको आप पानी नहीं देते हैं तो आपका हम बहिष्कार करेंगे, हम आपके कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे, आपको नमस्कार नहीं कहेंगे, हम आपको प्रणाम नहीं कहेंगे, आपको अपने कार्यक्रमों में, पारिवारिक उत्सवों में नहीं बुलाएंगे, सामाजिक उत्सवों में नहीं बुलाएंगे और उससे भी आप नहीं संभलेंगे तो आपके घरों का बिजली और पानी भी हम काट देंगे। एमपी साहब का चरणबद्ध आंदोलन हमारा है। एमपी साहब हो कि प्रधानमंत्री साहब हो, सबका काट देना है, साहब हो चाहे कलेक्टर साहब हो, पब्लिक को पानी नहीं तो आपको भी पानी नहीं। तो पब्लिक को पानी नहीं तो आपको भी पानी नहीं। व्यवस्था का एमएलए एमपी साहब और डीएम साहब और एसपी साहब और बीडीओ और पीएचडी के एग्जीक्यूटिव साहब भगवान नहीं है। इस व्यवस्था का मालिक पब्लिक है। पब्लिक को पानी नहीं तो आप कैसे पानी पिएंगे? एमपी साहब तो बिस्लेरी का पानी पिएंगे ना। बिस्लेरी का पानी नहीं पहुंचने देंगे। घेरा डालो, डेरा डालो कार्यक्रम होगा हमारा। अच्छा, घेरेंगे उनको, यकीन मानिए महेंद्र सिंह जी, करेंगे उनसे कि पब्लिक प्यासी है तो आप पानी कैसे पिएंगे। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पब्लिक के ताकत से कोई एमएलए होता, कोई एमपी होता है और पब्लिक के द्वारा जो खून पसीना का गाढ़ी कमाई का टैक्स है उसी से बीडीओ साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब को वेतन मिलता है। इसलिए पब्लिक को पानी नहीं तो आपको भी पानी पानी कर देंगे। सर पब्लिक ने बताया कि हम पोखर का पानी पीने पे मजबूर है, तो हम पोखर में डुबाएंगे एमएलए साहब को, एमपी साहब को, अब बीडीओ साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब को, उनको भी ले जाएंगे उसी पानी में कि पियो कि कैसा लगता है स्वाद इसका, है ना। पब्लिक को यदि आप तकलीफ देंगे तो आप भी तकलीफ में आएंगे। इसलिए सुधर जाइए, पब्लिक को पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। हम लाठी, गोली, मुकदमा और जेल सबके लिए तैयार है। यदि पब्लिक को पानी नहीं तो सारे पुलिस महकमा से लेके प्रशासनिक अधिकारी से लेके एमएलए एमपी बीडीओ सीओ सब पर पानी उतारेंगे। और यह आंदोलन सिंबॉलिक है। कल का जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो सिंबॉलिक है, सांकेतिक है कि आप पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। यदि पानी की व्यवस्था सुनिश्चित आप नहीं कर पाते हैं तो अगला कार्यक्रम हमारा होगा घेरा डालो, डेरा डालो। चरणबद्ध रूप से कभी बीडीओ को घेरेंगे, कभी सीओ को घेरेंगे, कभी एमएलए के आवास को घेरेंगे, कभी एमपी साहब के आवास को घेरेंगे, कभी कलेक्टर साहब के आवास को घेरेंगे और
उनके आवास में जो बिजली और पानी का सप्लाई है उसको काटेंगे। काट दीजिएगा, है ना सर? बिल्कुल काट पिछले दिनों हमने वार्ड साहब सर से बात किया तो उन्होंने कहा कि पानी देने में सबसे बड़ी लापरवाही पीएचईडी विभाग को है। क्या कहना चाहिए? ये तय करना सरकार का काम है, जो उपदस्थ लोग हैं उनका काम है। आप जवाबदेही करिए, ये किसकी जवाबदेही है? कल आपने पंचायत को जिम्मा दिया था, पंचायत से लेकर पीएचईडी को आपने दे दिया। हमको पानी चाहिए, ये जवाबदेही तय करना सरकार का काम है कि हमको पीएचईडी पानी पिलाएगा, कि पंचायत पानी पिलाएगा, कि एमएलए साहब पिलाएंगे, कि एमपी साहब पिलाएंगे, कलेक्टर साहब पिलाएंगे। हमको पानी चाहिए। बिन पानी सब सूना, जल ही जीवन है। हमारे शरीर का 60% हिस्सा पानी है। पानी के बिना हम नहीं जी सकते हैं, इसलिए हवा के बाद पानी की जरूरत हमको महसूस होती है। और इस इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, पार्टी एंड अदर फैक्टर्स, पार्टी सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए। इसलिए पानी के लिए जो त्राहिमाम मचा हुआ है, इस पर आम पब्लिक सब एक मत है। इसलिए हम सबका आह्वान करते हैं कि कल 21 जुलाई सोमवार को हमारा जो धरना प्रदर्शन परिहार में आहूत है, आप सभी आए। पार्टी जाति का यह आंदोलन नहीं है, ये पानी का आंदोलन है। पानी के सवाल पर हमने महसूस किया है कि हम गांव में जब जाते हैं तो हमारी मां बहनें और हमारे बच्चे पानी का सवाल हमसे करते हैं कि और बात बाद में कर लेंगे। पानी के लिए बहुत कष्ट है, पानी के लिए त्राहिमाम है। वहां से लाते हैं, वहां से लाते हैं, ऐसे जीते हैं। पानी के बिना हमारी मां बहनें कपड़ा दिखाती है, शरीर दिखलाती है कि हम नहाते नहीं, हम कपड़ा गंदा पहनते हैं। खूब करता हूं आजादी के 78 वर्षों बाद जिन्होंने भी कुर्सी को सुशोभित किया और अपने देश के आजाद मुल्क के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध आज तक नहीं कराया, उन पर थू है, उन पर लानत है। एक छोटा सा देश सिंगापुर है जो अपने देश के नागरिकों को रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा बरसात के पानी को स्टोर करके 8000 फीट लंबा ड्रेनेज बनाया है और बड़े बड़े फिल्ट्रेशन के पानी फिल्ट्रेशन के सेंटर्स बनाए हैं, प्लांट्स लगाए हैं और उनसे दुनिया में सबसे शुद्ध पानी अपने नागरिकों को सिंगापुर पिलाता है। अच्छा, जब वो कर सकता है रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा, तो हमारे पास रेन हार्वेस्टिंग का भी सुविधा है। हमारे पास नदियों से बहता हुआ मीठा पानी का कल अपार संभावना है। पानी नीचे भी हमारे पास है, लेक थोड़ा सा नीचे गया है, तो इसको व्यवस्थित करना हमारी प्राथमिकता क्यों नहीं रही? सरकार चाहे बिहार की हो, चाहे भारत की हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जिन्होंने यहाँ की पब्लिक को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को प्राथमिकता नहीं दिया, वो सब बराबर दोषी है, वो बराबर अपराधी है, सब बराबर के अपराधी हैं। इसलिए हम सबको कटघरे में लेते हैं, चाहे जुडिशरी के लोग हो, चाहे विधायिका के लोग हो और चाहे वो कार्यपालिका के लोग हो। हम सबसे मांग करते हैं कि भारत, बिहार, परिहार की पब्लिक को पीने के पानी की समस्या क्यों है, इसका समाधान कौन करेगा और इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, ये जवाबदेही तय करनी होगी। पब्लिक को पानी नहीं तो अधिकारियों को कोई सुविधा नहीं। तो सुन लीजिए एमपी एमएलए साहब, लोगों का सब्र अब टूट रहा है। इस कदर सब्र टूट रहा है कि महेंद्र सिंह यादव पानी के लिए आंदोलन करने को तैयार है और परियार प्रखंड की सैकड़ों जनता जो है परियार ब्लॉक का घेरावा करेगी और यहाँ के लोग जो है शिक्षा, खाना और शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल पुलिया के बेहतर व्यवस्था का सवाल नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ पानी का सवाल कर रही है। लेकिन सर हैरत की बात है, पानी के लिए लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। पानी के लिए लोग स्वतः स्फूर्त आंदोलित है, जो जहां है डोल रख करके, झाड़ू रख करके सड़कों पर ले जा रहा है। पर बाहर में आपने देखा, धरहरबा में आपने देखा, बगल में गाड़ियां को रोक दे रहे, दिमाही में आपने देखा, तो यह संकेत है कि सुधर जाइए। एमएलए साहब, एमपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब, यदि पब्लिक को पानी नहीं देंगे तो सड़कों पर आपका पानी पब्लिक उतारेगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। सर जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। कई लोगों ने तो हमको ये तक कहा कि हमारी बहू बेटियां खुले में नहाने पर मजबूर है, बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल गंदे कपड़े हमारी मां बहन बेटियां दिखाती हैं। हम गांव में जाते हैं तो पब्लिक से नजर मिलाने से पहले पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर लो विधायक जी। पब्लिक से नजर मिलाने से पहले पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करा दो एमपी साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, कलेक्टर साहब और पीएचईडी के हाकिम साहब। यदि पब्लिक को पानी नहीं तो आपका पानी भी नहीं बचने वाला है। मैं लोगों के बीच में हूं, पब्लिक को पानी नहीं तो किसी का पानी नहीं बचने देंगे। सड़क पर हिसाब होगा, हम यदि भूखे प्यासे होंगे, हमारे घर में पानी नहीं होगा तो बीडीओ, सीओ, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एमएलए साहब, एमपी साहब, आपके घर में पानी बिजली नहीं जाएगा। आप संभल जाइए, ये संकेत है, पब्लिक की आवाज में हूं, मैं पब्लिक की ओर से आपको यह हिदायत कर रहा हूं, जवाबदेही बोध आपको करा रहा हूं कि पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करिए, वरना आपका भी पानी उतरेगा सड़कों पर। धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए महेंद्र सिंह यादव जी थे, जो वरिष्ठ नेता है और 25 परिहार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार है और इनकी हुंकार है, इनका जो आंदोलन है
पानी को लेकर के आंदोलन और ये दम खम लगा करके कमर कस लिए है कि पानी नहीं अगर जनता को मिलेगा तो बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन और इन ऑफिस में बैठने वाले अधिकारियों का भी पानी और बिजली का हम काटने का व्यवस्था कर देंगे। देखते हैं कल कुछ क्या होने वाला है। वीडियो देखने के लिए, इतना समय देने के लिए हम आपके आभार है। थैंक यू सो मच।